के सुंदर भावों का और धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने धर्म में पुरुषार्थ किया, इस धर्म प्रांगण की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा। अपने प्रातःकालीन इस वेला को, आज के सुंदर दिवस को पावन बनाने का जो आपने पुरुषार्थ किया है, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली, बड़े पुण्यवान हैं। निरंतर जीवन को सुखी करने वाली, स्वस्थ करने वाली, दुर्भावनाओं को मिटाने वाली, रोग शोक ताप संक्लेश को मिटाने वाली इस सुंदर साधना हम सबके बीच में चल रही है। इस भावना की, इस साधना की जो जड़ है वो हमारे भावों से जुड़ी है। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोय माँ, दोनों जासी मोक्ष। यानी भाव में कितनी ताकत है। आप जो भावना निरंतर भा रहे हैं, जो भाव आपके अंदर निरंतर उठ रहे हैं, बस वही आपको अच्छा और बुरा फल दे रहे हैं। अनादि से हमारी आत्मा में संस्कार जमा है, लेकिन वो संस्कार कौन से हैं? क्रोध के हैं, मान के हैं, माया के। तभी वो सीखना नहीं पड़ता। क्रोध करना हमें सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो संस्कार अनादि से हमारे भीतर है। मान करना, अहंकार करना सीखना नहीं पड़ता। धर्म करना सीखना पड़ता है, जाप करना सीखना पड़ता है, ध्यान करना सीखना पड़ता है। वो हमारे अंदर संस्कार नहीं है। जो हमारे भीतर संस्कार पड़ा हुआ, उसको अनादि से हमें अभ्यास है। काम, वासना, ये संस्कार अनादि का है और ये हमारे अवचेतन माइंड में अनादि से जमा है। इसको डिलीट करना ही निर्जरा है। इस संस्कार को डिलीट करना ही निर्जरा है। जो संस्कार हमारे भीतर पड़ा है वही हमारा विचार बनता है, और जो विचार बनता है वही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति समझ गए ना? आदत, आदत में आ जाना। और जब वो हमारी प्रवृत्ति बना, उसी प्रवृत्ति से हमारा कैरेक्टर, चरित्र, सपने में सोते हुए भी क्रोध करते हैं। सोते हुए भी संसार के पदार्थों का ही आकर्षण है, क्योंकि अनादि से उसी का अभ्यास है। सोते हुए भी काम भोग दिखते हैं, क्योंकि अनादि से वही अंदर स्टोर है। तो आज जो हम भावना भा रहे हैं, जो हम विचार बना रहे हैं, अनादि से हमारे अवचेतन माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में, ये साधना का फल यही है। बस मनोवैज्ञानिक लोगों ने तो हजारों प्रयोग किए। उन प्रयोगों को जब आप जिन शासन, जैन दर्शन के साथ घटित करेंगे, तो आपको लगेगा कि सारा ही जिन शासन से, जैन दर्शन से उठाया है। सब कुछ यहीं से लिया हुआ है। ये भाव हमारे अनादि से, उसको बदलने की साधना हमारे आचार्यों ने दी है हमें। अपने योगों के साथ, मन से, वचन से, काया से, जो हमारे मौलिक शक्ति है, आज की जो हमारी मौलिक शक्ति है, ये 3 योग, ये हमेशा मौलिक रहते हैं अनादि से। मन, वचन और काया, इससे जो हमारे भाव बने हैं, इनके द्वारा, बस उसके द्वारा हमें अपने संस्कारों को बदलना है। हम बुराई तो जमा करते जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि इस अवचेतन माइंड को जो भी सूचना देते रहोगे, जैसा भाव इसके पास भेजते रहोगे, वो आपको वो उपलब्ध करा देगा।
आज के युग के लोग जो प्रयोग करके आपको दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? तुम दिन भर ये विचार बनाओ, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, इस पर फोकस करते रहो आप, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। वो विचार आपका परिपक्व हो जाएगा, आपका जो अवचेतन माइंड है वो आपको उपलब्ध कराएगा। ये पाश्चात्य सभ्यता ने जो हमें सिखाया है वो भौतिक चीज़ों को मांगना ही सिखाया है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे भीतर शक्ति है उसका जागरण करो। क्या अगर आपको दिन भर ये बात याद है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। अगर तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि दिन भर कि मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, तो तुम्हारे भीतर शांति का जागरण होना शुरू हो जाएगा। जो विचार तुम फोकस कर रहे हो, तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करो सुबह उठकर कि आज का दिन मुझे कैसे व्यतीत करना है, मुझे आज कौन सी भावना रखनी है, तो ये भावना आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। इसलिए ये भावना की साधना हर रोज़ चल रही है कि अवचेतन माइंड के पास ये बात पहुँचे, मुझे शांत रहना है, मुझे स्वस्थ रहना, मैं स्वस्थ हूँ। तो वो अवचेतन माइंड जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वही आपको उपलब्ध कराएगा, उसका काम ही यही है। लेकिन हमने उसके पास कुछ गलत ही जमा करते जा रहे हैं। तो उस क्रोध के, राग के, द्वेष के संस्कारों को निकालने के लिए हमें अपनी चेतना, अपनी आत्म शक्ति, चेतना के पास पड़े हुए जन्मों जन्मों के संस्कारों को डिलीट करना है इस साधना के माध्यम से। तो आओ, मन और वचन काया को शांत करते हुए आंखें कोमलता के साथ बंद, अपनी भावना को प्रबल रूप में आज आपने बनाना है। इतनी प्रबलता के साथ अपने भावों को एकदम शिखर पर लेकर जाना है, जिससे आप स्वस्थ भी रहें, आनंद में भी रहें और मंगल भाव में विचरण करें पूरा दिन। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया शांत, आसपास का पूरा वातावरण शांत है। सूचना दो अपने मन को कि मन बिल्कुल शांत है और आज इस मन का भाव बहुत उच्च श्रेणी का होगा, उच्च श्रेणी का चिंतन होगा, शिखर का चिंतन करना है आज आपको। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करो। हमें सारे कार्य अपनी भावना प्रभु की उपस्थिति में ही करने हैं, प्रभु के औरे में प्रवेश करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की जितने शुभ पुद्गल शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो मेरा आलंबन बन गए हैं। प्रभु को देखो, उनके पाँव के अंगूठे को देखो, वहाँ पर वंदन करो, माथा टिका दो। पाँव के अंगूठे पर जैसे ही माथा टिकाया, आपने ऊर्जा की एक धारा तुरंत उसी समय आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गई। वंदन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, बोलो, हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये नया दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये नया दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये नया दिन मिला। मुझे इतनी शक्ति से भर दो, मैं इस दिन को मंगल में बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं इस दिन को
मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं अपने भावों पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो मैं अपने भावों पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने भावों पर नियंत्रण रख सकूं। मुझे अपने लक्ष्य के लिए जागरूक रहना है। मुझे अपने लक्ष्य के लिए जागरूक रहना है। मुझे अपने लक्ष्य के लिए जागरूक रहना है। हे प्रभु, मुझे इतना शक्तिमान बना दो कि मैं पूरा दिन सहज, सरल और शांत रहूं। मैं पूरा दिन सहज, सरल और शांत रहूं। मैं पूरा दिन सहज, सरल और शांत रहूं। हे प्रभु, मुझे मंगल भावों से भर दो। हे प्रभु, मुझे मंगल भावों से भर दो। हे प्रभु, मुझे मंगल भावों से भर दो। मैं संतुष्ट रहूं, मैं शांत रहूं, मैं पावन रहूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं शांत रहूं, मैं पवित्र रहूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं शांत रहूं, मैं पावन रहूं, मैं निर्मल रहूं। ऐसे मंगल भाव करते हुए अपने अपने स्थान पर अपने हाथों को आकाश की ओर खुला छोड़कर खड़े हो जाओ। महसूस करो इस विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ, इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी एक जगह एकत्रित हो गई है आकाश में। अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, 20 विहरमान भगवान की ऊर्जा, श्री सिमंदर स्वामी भगवान की ऊर्जा, समस्त केवली भगवंतों की ऊर्जा, समस्त गणधर भगवंतों की ऊर्जा, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, 15 प्रकार के सिद्ध भगवंतों की ऊर्जा। गहराई से चिंतन करो, मनन करो। मधुर भावों के साथ गहराई से भावना भाव। सभी धर्मों और संप्रदाय के महापुरुषों की ऊर्जा आकाश में आपके सिर के ऊपर एक पिंड की तरह बन गई है। एक गोल गोल पिंड, बहुत बड़ा सारा पिंड, सारी सकारात्मक ऊर्जा का पिंड, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके सिर के ऊपर। कितना अद्भुत है ये सब। इस अद्भुत शक्ति को आप अपने भीतर आत्मसात करने जा रहे हैं। ऊर्जा के पिंड से एक धारा निकल रही है, सफेद रंग की धारा। उस सफेद रंग की धारा को देखो, महसूस करो। वो धारा आपके क्राउन चक्र, आपके सिर पे, सिर के बीचों बीच गिर रही है। जैसे धारा गिर रही है, आपके सिर में स्पंदन होने लगा, कंपन होने लगा। धारा को महसूस करो।
गहराई से महसूस करो। आपके सिर पे धारा गिर रही है, वो सफ़ेद रंग की धारा। महसूस करते हुए चारों दिशाओं में घूम जाएं और चारों ही दिशाओं से उस धारा को महसूस करो। हर दिशा से वो धारा आपके भीतर आ रही है, आपके ऊपर गिर रही है। जैसे कोई बहुत मोटा सा पाइप लेकर आपके ऊपर पानी फेंकता है ना, इस तरह से वो ऊर्जा की धारा आपके ऊपर हर दिशा से आकर गिर रही है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। महसूस करें वो ऊर्जा की धारा आपके सिर में, माथे में, नासिका पर, आंखों में, चेहरे पे, सिर के पीछे के भाग में, कंधों में, गर्दन में, गले में, छाती में, पेट में। जो अंग आपको संचालित कर रहे हैं और उस हर एक अंग में वो ऊर्जा जा रही है। आपके थाइस में, घुटनों में, पिंडलियों में, पाँव में, पाँव की उंगलियों में, एड़ी में, पंजों में, हाथों में, हाथों की उंगलियों में, पीछे कमर में, बैकबोन में, शरीर के पीछे के सारे हिस्से में वो ऊर्जा की धारा गिर रही है। ऊर्जा की उस सफ़ेद रंग की धारा से आप बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, वाइट। आपके रोम रोम में, अपने रोमकूप को देखो, महसूस करो, आपके रोमकूप खुले हुए हैं और रोमकूप में ऊर्जा प्रवेश करती चली जा रही है, प्रवेश करती चली जा रही है। बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशी के साथ महसूस करो ऊर्जा के इस सैलाब को, ऊर्जा की इस पावर को महसूस करो। ये ऊर्जा आपके एक एक अंग को स्वस्थ कर रही है। अब जहाँ पर आपको पीड़ा है, आपके शरीर में जिस भी अंग में पीड़ा है उसको महसूस करो, अनुभव करो उसका। आपके शरीर का आपको तो खुद पता है ना कहाँ पर पीड़ा है, उसको महसूस करो। सिर को देखो, सबसे पहले उस हिस्से को लाल रंग में देखो। अगर आपके सिर में कुछ तनाव है मस्तिष्क में, तो एक एक वेन को लाल रंग में देखो, रेड कलर में देखो। जहाँ जहाँ जिस भाग में पीड़ा है उसे अंडरलाइन करते जाओ, लाल रंग में देखते हुए फोकस करो उसे। वो सारी सकारात्मक ऊर्जा की धारा आपके उस लाल रंग को धो रही है। ऊर्जा की धारा जैसे ही गिरती है, लाल रंग हट जाता है और वहाँ पर वाइट एनर्जी। थर्टी सेकेंड तक उस एक ही अंग को अपने देखते रहो और ऊर्जा की धारा को महसूस करो। वहाँ पर कितनी पावर आ गई है, भावना भाव। ऊर्जा की इस धारा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, निरोग हो गया हूँ। मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मस्तिष्क में भी अपार शांति आ गई है। मेरे अवचेतन माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड से सब कुछ जितना नेगेटिव था सारा डिलीट हो गया है और पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा की वो धारा वहाँ प्रवेश कर गई है सब कॉन्शियस माइंड में। आपका मस्तिष्क एकदम पावरफुल हो गया है, आपकी सोच सम्यक हो गई है, सुंदर, पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके रोम रोम में फैल गया है।
इतनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। आप ही वो शख्स हैं इतने हजारों लाखों लोगों के बीच में जिनको ये सुंदर अवसर मिला है। आप ही वो शख्स हैं, परमात्मा ने आपको चुना है इस सकारात्मक ऊर्जा को लेने के लिए। आपका पूरा शरीर ऊर्जा में नहा गया है, पूरा स्नान हो गया है। नख से लेकर शिक तक ऊर्जा का प्रवाह आपके रोम रोम में दौड़ रहा है। अपार शांति मिल गई है, शांत हो गया है मन भी, मस्तिष्क भी और शरीर में भी। और भावना के ये सुंदर संस्कार हमारे चित्त में जाकर स्टोर हो रहे हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी ऊर्जा से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझे अनुभव हो गया है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा से मेरा तन मन, मेरे विचार स्वस्थ हो गए हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा तन मन, मेरे विचार स्वस्थ हो गए हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा तन, मेरा मन, मेरे विचार स्वस्थ हो गए हैं। मैं निरोग हो गया हूँ। मैं निरोग हो गया हूँ। मैं निरोग हो गया हूँ। हे प्रभु, इस भव्य खुशी के साथ मैं प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी शांत रहें, सभी आनंद में रहें। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो। ऐसे मंगल भाव करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए। परमात्मा के चरणों में ढेर सारी कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। प्रभु चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता, उन दिव्य शक्तियों के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। साधना के सूत्र जहाँ से भी कुछ भी मिला है उन सब के लिए कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। लंबा गहरा श्वास लो 3 बार। कोमलता के साथ अपने हाथों को अपनी आँखों पर ले जाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोल लीजिए। सभी का कल्याण हो।